हेलो मैजिकल माइंड डियर, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट में जो वेलफेयर मेजर्स बताए गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेलफेयर मेजर्स किसके लिए? वर्कर्स के लिए, राइट। तो वेलफेयर मेजर्स में बहुत सारी चीजों की हम बात करेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट के अलग अलग चैप्टर्स में इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था हेल्थ, वर्कर्स की हेल्थ, स्वास्थ्य, ठीक है, जो भी वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर उनकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हजार्डस प्रोसेस, जो हार्मफुल ऐसे प्रोसेस, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जो जिससे जान और माल का क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, राइट। वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, यानी जो एडल्ट है उनका वर्किंग आवर्स क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, क्या यंग पर्सन को या फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए लगाया जा सकता है, साल भर में विद वेजेस उनको कौन सी लीव्स वर्कर्स को मिलेंगी, इन सारी चीजों के बारे में आगे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हेल्थ मेजर्स चैप्टर 3 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट में हेल्थ मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसमें देखिए सबसे पहले किसकी बात करी जा रही है? क्लीनिनेस, यानी कि एक फैक्ट्री में जो आपकी जगह है, प्रेमाइसेस है, जहां पे वर्कर काम कर रहा है, वहां पे सबसे पहली प्राथमिकता ऑब्वियस सी बात है किसको देनी चाहिए? सफाई को देनी चाहिए। फ्लोर्स की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। यहां पे मैंने आपको बेयर एक्ट का पूरा पैराग्राफ नहीं डाला है, एक सिंपल सी लाइन बस यहां पे मैंने आपको डाल दी है। एवरी फैक्ट्री शैल बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एफ्लूविया अराइजिंग फ्रॉम ड्रेन अदर न्यूसेंस। एफ्लूविया का मतलब अगर हम बात करें जो आपकी स्मेल आती है, आप जाओगे कभी भी फैक्ट्री में आप खड़े नहीं रह पाओगे, कभी भी आप देखोगे स्मेल आ रही है, गंदा पड़ा है, उसकी दुर्गंध आ रही है, आप कहोगे छी छी हमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन डियर वर्कर्स भी इंसान है और उनको वहां पर काम करना है, राइट। तो आप देख रहे हो फैक्ट्रीज एक्ट ने सब कुछ बताया हुआ है, बहुत कुछ बताया हुआ है। अब ये बात अलग है कि इंडिया में उसका पालन नहीं होता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है, जगह जगह पैसे देकर जो है वो सारे काम हो जाते हैं। अदरवाइज लॉ ने अपनी पूरी कंप्लीट बात कही है। तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? एफ्लूविया, एफ्लूविया का मतलब दुर्गंध, स्मेल आ रही है, ठीक है, ड्रेन से, नाली से स्मेल आ रही है, या और जो डिस्टरबेंस है और जो चीजें हैं जो बार बार डिस्टर्ब कर रही है, न्यूसेंस की यहां पर बात की जा रही है। तो हर एक फैक्ट्री में प्रॉपर तरीके से सफाई होनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कब जो फ्लोर है, जो दीवारें हैं, उनमें वाइट वॉश होना चाहिए, कितने दिन में होना चाहिए, ठीक है, किस डेट पे सफाई हो रही है प्रॉपर, मतलब कि आप धुल रहे हैं फ्लोर को की पूरी हफ्ते में एक दिन धुलाई होनी चाहिए। अगर रोज धुलाई पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में एक दिन पूरी पानी से धुलाई होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? आपके एक्ट में लिखी हुई है। इनफैक्ट ये भी लिखा है कि जिस डेट को ये काम किए जाते हैं, जैसे व्हाइट वॉश वाला काम हो रहा है, पॉलिश करवाई जा रही है, जिस दिन ये काम होंगे उसका रजिस्टर भी मेंटेन होगा कि किस दिन कौन सा काम किया गया है। तो यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट ने सफाई पे बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि प्रैक्टिकली हमें बहुत कम दिखता है हेल्थ मेजर में, क्योंकि सफाई रहेगी तभी जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं वहां पर उनकी हेल्थ क्या है, अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट निकल रहा है, एंड एफ्लुएंट, राइट। वेस्ट हार्ड फॉर्म में निकलता है उसको वेस्ट बोलेंगे। एफ्लुएंट्स यानी कि अगर कुछ लिक्विड फॉर्म में आपका वेस्ट निकल रहा है तो क्या अरेंजमेंट होना चाहिए? कोई भी वेस्ट निकल रहा है, एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, या वेस्ट को वो ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए एफ्लुएंट और वेस्ट को, ताकि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए और किसी को हार्म ना पहुंचाए अगर वो हार्मफुल वेस्ट या एफ्लुएंट्स है।
तो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। देखिए लिखा है इफेक्टिव अरेंजमेंट्स शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट, यानी उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्या उसमें कुछ और फर्दर प्रोसेस होना है ताकि फर्दर प्रोसेस होकर उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके जिससे किसी को हार्म ना पहुंचे, राइट। तो क्या ट्रीटमेंट किया जाए, ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये वेस्ट और एफ्लुएंट किसके कारण निकल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण निकल रहे हैं जो फैक्ट्री में की जा रही है। सो एज टू रेंडर देम इनोकस एंड फॉर देयर डिस्पोजल। तो यहां पे इनोकस का मतलब क्या है, इनोकस का मतलब ऐसे फॉर्म में इस वेस्ट और एफ्लुएंट को कन्वर्ट करना जिससे ये एनवायरनमेंट को, हेल्थ को हानि ना पहुंचाए, हार्मफुल ना रह जाए, राइट। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट फैक्ट्री में होना चाहिए। आगे हम देखें सेक्शन 13 में वेंटिलेशन और टेम्परेचर की बात की जा रही है। आपको मालूम है कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, कभी कभी डस्ट निकलता है, ह्यूम निकलता है, राइट, कुछ धुआं निकल रहा है, गर्मी बहुत होती है, कभी कभी ऐसा कोई प्रोसेस होता है जिसमें हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो रही होती है। तो इन्होंने यही कहा है कि इफेक्टिव एंड सुटेबल प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेन इन एवरी वर्क रूम, एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि फ्रेश एयर जो है अंदर आ सके, और टेम्परेचर ऐसा मेंटेन रहना चाहिए ताकि वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो, उनके हेल्थ को कोई इंजरी ना पहुंचे। तो टेम्परेचर सिक्योरिंग टू द वर्कर्स रीजनेबल कंडीशंस ऑफ कंफर्ट एंड प्रिवेंट इंजरी टू हेल्थ, इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है जहां पे हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो पहली बात ऐसे रूम को, वर्क रूम को अलग रखना चाहिए। इन केस ऑफ द वर्क इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर्स, एडिक्वेट मेजर्स shall be taken to protect the workers by separating their process which produces such high temperatures from workroom by insulting the hot parts or by other effective means। ऐसे टेम्परेचर वाले वर्करूम को अलग करना है, बाकी वर्करूम को अलग करना है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर ऐसा अरेंजमेंट करना है जिससे वो गर्मी क्या है खत्म हो सके, राइट। तो इसकी बात यहाँ पर सेक्शन 13 में की जा रही है। वन बाय वन आप देखते जाइए कि हेल्थ मेजर के लिए देखिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला है। सेक्शन 14 में देखिए किसकी बात कर रहे हैं, डस्ट एंड फ्यूम, फ्यूम जो धुआं निकलता है, राइट, उसको आप यहाँ पे फ्यूम बोलेंगे। एवरी फैक्ट्री इफ देयर इज गिवन ऑफ एनी डस्ट और फ्यूम और अदर इम्प्योरिटी ऑफ सच नेचर, कुछ भी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐसा कुछ निकल रहा है, इम्प्योरिटी वाली चीजें निकल रही हैं इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज लाइकली टू इंजरियस और ऑफेंसिव टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड, हार्मफुल हैं जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। एनी डस्ट इन सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफेंसिव टू द वर्कर्स, इफेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट इट्स इनहेलेशन एंड एक्यूमुलेशन इन एनी वर्क रूम। यानी कि अगर ऐसा डस्ट धुआं कुछ निकल रहा है तो कुछ आप ऐसा बंदोबस्त करिए जैसा मास्क हो गया, ठीक है, कि जो वर्कर है काम करने वाला उस धुएं को इनहेल ना करे ताकि उसके जो फेफड़े हैं उसमें उसको प्रॉब्लम ना हो, इनहेल ना करे। आप उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करिए और वर्क रूम में प्रॉपर इतना वेंटिलेशन का आप अरेंजमेंट रखिए ताकि वो धुआं इजीली बाहर जा सके, या चिमनी वगैरह जो लगवाते हैं वो प्रॉपर आप अरेंजमेंट करवाइए, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन जो है वो लगवाइए। तो यही लिखा है एग्जॉस्ट अप्लायंसेस शैल बी अप्लाइड एज नियर एज पॉसिबल टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ डस्ट, फ्यूम और अदर इम्प्योरिटी ऑफ सच पॉइंट शैल बी एनक्लोज सो फार एज पॉसिबल, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाए जो भी आपका डस्ट एंड फ्यूम है। सेक्शन 15 बात करता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की। ह्यूमिडिटी आपको पता है नमी जो होती है, तो कभी कभी वेदर डियर ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और आसपास की चीज़ों से जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो एकदम से क्या है खिंच जाती है, ठीक है। जब ऐसा होता है डियर तो जो
आपके फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती है, पेपर्स वगैरह, वो सब खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए उस प्लेस पे ऐसा वो इक्विपमेंट, मशीनरी ये सब खराब ना हो, आर्टिफिशियल तौर पे उस प्लेस को ह्यूमिडिटी लो ह्यूमिडिटी ना हो, एकदम एग्जैक्ट ह्यूमिडिटी हो, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, राइट। तो अगर यहां पे आर्टिफिशियली किसी भी जगह पर ह्यूमिडिटी, एयर की ह्यूमिडिटी को बढ़ाया जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स इसके लिए बना रखे हैं। उन्होंने प्रॉपर स्टैंडर्ड बना रखा है कि किस लेवल का ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। मेथड्स बता रखे हैं, किस मेथड से आप आर्टिफिशियली ह्यूमिडिफिकेशन जो है वो ह्यूमिडिटी, आर्टिफिशियली आप ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्टिंग प्रेस्क्राइब टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर टू बी करेक्टली कैरिड आउट एंड रिकॉर्डेड, ठीक है। पूरा प्रोसीजर ये इन्होंने बता रखा है, टेस्ट बता रखा है जो कि डिसाइड करेगा कि प्रेस्क्राइब्ड लेवल पे जो है करेक्ट तरीके से ह्यूमिडिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रेस्क्राइब कर रखे हैं मेथड्स जो अडॉप्ट होने चाहिए फॉर सिक्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड कूलिंग ऑफ द एयर इन वर्क रूम, ताकि प्रॉपर तरीके से रूम का कूलिंग और वेंटिलेशन होता रहे। सारे तरीके स्टेट गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी है, राइट। अब देखिए यहां पे बात कर रहे हैं ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग क्या हुआ, जैसे कि सपोज एक वर्क रूम हुआ, उसमें बहुत सारे वर्कर पास 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 काम कर रहे हैं, तो आपको पता है एक्सीडेंट के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। वर्कर उतने इजीली क्या है काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एकदम पास 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 मशीन लगा दी ताकि उसके मतलब कि आप कह सकते हैं कि सेफ्टी को, रिस्क को, इसके रिगार्डिंग में इन्होंने ओवर क्राउडिंग के रिगार्डिंग भी सेक्शन 16 में बात की फैक्ट्रीज एक्ट ने। क्या बोला, नो रूम इन एनी फैक्ट्री शैल बी ओवर क्राउडेड, कोई भी रूम ओवर क्राउडेड नहीं होगा, टू एन एक्सटेंट इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड देयर इन, जो कि उनके हेल्थ के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। देयर शैल बी इन एवरी वर्क रूम इन अ फैक्ट्री एट लीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए हर एक वर्कर के पास। ये इन्होंने बोला कि इतना तो स्पेस होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होगा। 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस हर एक वर्कर के पास काम करने के लिए होना चाहिए, राइट। तो ओवर क्राउडिंग नहीं है कि आपने जरा सी जगह पे बहुत सारे वर्कर्स को जो है काम करने के लिए लगा दिया, आप बस अपना मुनाफा देख रहे हो, उसका जो हो सो हो, उसकी हेल्थ को जो हम पहुंचना है पहुंचे, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके रिगार्डिंग भी अलग से एक सेक्शन 16 ओवर क्राउडिंग के रिगार्डिंग यहां पर है। अब सेक्शन 17 किसकी बात कर रहा है, लाइटिंग के अरेंजमेंट। और वे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो नेचुरल लाइट तो होनी ही होनी चाहिए, साथ में वर्किंग के लिए अगर जो बल्ब वगैरह है प्रॉपर उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। इन एवरी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर वर्किंग और पासिंग, जहां मतलब पैसेज है, पासिंग मतलब जहां से होकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे अंधेरा है, भाई वहां फ्रंट ऑफिस नहीं है, फैक्ट्री है, तो आपने वहां लाइट्स वगैरह अच्छे से लगाई नहीं रखी। कस्टमर को रिझाने के लिए तो ऑफिस में जो है बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग वगैरह लगाई जाती है, लेकिन ये तो क्या है, फैक्ट्री है। तो अक्सर ऑक्यूपायर पैसे बचाने के लिए फैक्ट्री में जो है लाइट्स की कमी कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेक्शन 17 में बोला गया कि प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, सुटेबल लाइटिंग होनी चाहिए, और दोनों टाइप की लाइटिंग होगी, नेचुरल भी होगी, आर्टिफिशियल भी होगी। ये नहीं कि आप कह रहे हो नेचुरल यहाँ पे रोशनी आ रही है, रात होने पे वहां पे कोई अरेंजमेंट है ही नहीं लाइट का, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये ऑक्यूपायर को बोला गया है। वर्कर है, काम कर रहा है, प्यास भी लगेगी, ठीक है, तो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट होना चाहिए। अब देखिए जितनी भी चीजें ये एक्ट में आप पढ़ रहे हैं, हेल्थ मेजर्स जो बताए गए हैं, यही इंस्पेक्टर जो है वो जाकर चेक करेगा कि हर एक फैक्ट्री में ये चीजें हैं कि नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, एवरी फैक्ट्री शुड मेक इफेक्टिव अरेंजमेंट्स फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल वर्कर्स इन द फैक्ट्री।
जहां पर 250 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, वहां पे इफेक्टिव अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर कूलिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर। अगर मौसम गर्म है तो ठंडे पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए। द वाटर पॉइंट जो नल लगे हैं वो शैल बी अवे 6 मीटर्स फ्रॉम एनी वॉशिंग प्लेस, मतलब कि गंदगी से दूर होने चाहिए। अब सपोज फैक्ट्री में कोई प्रोसेस है जहां पे वॉशिंग होती है, किसी चीज की मशीन, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी वॉशिंग हो रही है, उसके पास ही पानी का है, नहीं, इन्होंने कहा 6 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। अगर कोई वॉशिंग प्लेस है, ठीक है, यूरिनल टॉयलेट वगैरह है, यूरिनल लैट्रिन टॉयलेट वगैरह, उससे 6 मीटर की दूरी पे। स्पिटून, वो थूकने के लिए डब्बे लगाए होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी दूर होना चाहिए। मतलब ये पीने के पानी की बात कर रहे हैं तो साफ जगह रखो ना, ये चीज बोल रहे हैं। ओपन ड्रेन, खुली नाली है जिससे जो है सलेज वगैरह, एफ्लुएंट जो अभी हम पढ़ रहे थे, लिक्विड वेस्ट, ये सब बह रहा है, तो इसके आसपास आपके पीने का पानी का टैप नहीं होगा। इससे 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, राइट। सेक्शन 19 टॉयलेट की बात कर रहा है, लैट्रिन एंड यूरिनल्स की बात कर रहा है कि प्रॉपर फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए टॉयलेट का बंदोबस्त होना चाहिए, ये चीज कह रहे हैं। तो देखिए इसके रिगार्डिंग एक्ट ने क्या बोला, इन एवरी फैक्ट्री सफिशिएंट लैट्रिन एंड यूरिनल अकोमोडेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइप्स शैल बी प्रोवाइडेड कन्वीनियंटली। ठीक है, प्रेस्क्राइब टाइप्स आपको पता है कि मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होना चाहिए, मेल का अलग होना चाहिए, ठीक है। कोई पर्सन अगर डिफरेंटली एबल्ड है उसके लिए अलग होता है। तो टाइप, ठीक है, आपका कौन से टाइप के कितने टॉयलेट्स वहां पे होंगे, सिचुएटेड एंड एक्सेसिबल टू वर्कर्स एट ऑल टाइम वाइल दे आर एट फैक्ट्री। अब टॉयलेट्स तो बनवा दिए भाई, लेकिन जो वर्कर काम कर रहे हैं तो उसमें लॉक लगा के रखा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। या टॉयलेट आधा अधूरा बना है, वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। वो एक्सेसिबल होने चाहिए जब वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। सेपरेट एनक्लोज्ड एकोमोडेशन, मतलब फैक्ट्री से लगा हुआ एक अलग से प्लेस होना चाहिए, ठीक है, मेल के लिए अलग और फीमेल वर्कर्स के लिए अलग। दे शैल बी एडिक्वेटली लाइटेड एंड वेंटिलेटेड। अब उसको आपको जो भी टॉयलेट आप बना रहे हो अंधेरे प्लेस में आप नहीं बना देंगे कि वहां स्मेल आ रही है, गंदे से प्लेस में आपने बना दिया, नहीं, वहां प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। दे शैल बी मेंटेन्ड इन क्लियर एंड सैनिटरी कंडीशंस एट ऑल टाइम। पूरे टाइम वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सैनिटरी होना चाहिए, नहीं गंदा पड़ा हुआ है, वर्कर्स का टॉयलेट है। शैल बी एम्प्लॉयड टू कीप क्लीन लैट्रिन्स, यूरिनल्स एंड वॉशिंग प्लेसेस, ठीक है, सब कुछ साफ होना चाहिए। ये वाली चीज यहां पर इन्होंने बोली। सेक्शन 20 में इन्होंने ये बोला, जगह जगह आपके फैक्ट्री में स्पिटूल्स जो है लगे होने चाहिए, ठीक है, कन्वीनियंट प्लेस पर जहां पे आपको लगता है, ताकि वहां जो वर्किंग प्लेस है वो क्लीन रहे और हाइजीनिक रहे। लोगों को जो भी गंदगी करनी है, स्प्लिट करना है, थूकना है, वो इस पे थूकें, ठीक है, जगह जगह जो है वो गंदगी ना करें। तो ये चीजें आप देख रहे थे कि चैप्टर 3 में जो है हेल्थ मेजर्स के बारे में बात की गई है। अभी हम इसके आगे सेफ्टी मेजर्स की भी बात करेंगे चैप्टर 4 में। थैंक यू।